धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, यूँ तो काम सभी लोग कर रहे हैं। कोई कहीं किसी के माता का दर्शन कराने के लिए बुला रहे हैं, कोई माता का दर्शन कर रहे हैं। माता का दर्शन भले ही कराएं और माता का दर्शन खूब करें, माता की दर्शन खूब करें, लेकिन माता से ये सब काम होना संभव नहीं है। ना माता इन सब लोगों के हाथ से आपको बचा सकते हैं। लेकिन मेरा काम देखिए, ये नीरज नाम है इनका और इंग्लैंड में रहते हैं और रहने वाले ये दार्जिलिंग के हैं। और इंग्लैंड में रह करके ये कितना बड़ा काम कर रहे हैं, जबकि ये मुसलमान बनने जा रहे थे। मुसलमान से, इस्लाम से इतना प्रभावित थे कि मुसलमान बनने जा रहे थे। इत्तेफाक से मेरे वीडियो को ये देख लिया, जाकिर नाइक का पर्दाफाश देखा और मेरे वीडियो को देख देख करके, सुन करके वो अपनी तैयारी करी। और वो अरबी भाषा में ही बोल रहा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये बोला है। तो इसी आवाज़ को मैं आप लोगों तक पहुंचाना अपना कर्तव्य समझा, दायित्व समझा। ये माता का दर्शन सही यही है, असली माता का दर्शन यही है कि हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया जाए। हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, और वेद मुक़द्दस में परमात्मा का उपदेश भी यही है कि नाना पंथा विदते आयनाया। अनेक रास्ता सही नहीं है, सही और सच्चा रास्ता एक है। उन सही और सच्चे रास्ते पर मानव मात्र को लाना, ये मानवता है, मानव मात्र का कर्तव्य है। फालतू बातें बोलकर खुद उलझन में फंसना और दुनिया को उलझन में डालना, यह मानवता विरोधी कार्य है। इसीलिए ऐसे मानवता विरोधी कार्य से बचना चाहिए और मानवता के पक्ष में, मानवता को उजागर करने के लिए काम करना चाहिए। ये हर एक के लिए दायित्व बन जाता है। और इसी पड़ताल को सही अर्थों में सच क्या है और झूठ क्या है, हक क्या है और नाहक क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, खुद जाने, औरों को भी जानकारी दें। इसीलिए ऋषि दयानंद की मान्यता है, सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये बच्चा नीरज इस्लाम को स्वीकार करने जा रहा था, लेकिन जब उसने सच्चाई को देखा, सुना और मेरे टच में, मेरे संपर्क में आया, तो फ़ौरन इस्लाम से उसका मोह भंग हो गया और उन्हीं इस्लाम वालों को इंग्लैंड में बैठ कर के ही निरुत्तर करने लगे। ये जीते जागता प्रमाण है। इस प्रमाण के लिए ही मैं इसकी आवाज़ को आप लोगों तक पहुंचाना कर्तव्य समझा, उचित समझा। ये काम एक महेंद्र पाल को छोड़ करके कोई नहीं कर रहा है। दुनिया को उलझा देना ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन उलझाने के बाद जो उलझाना तो इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम है केवल सुलझाना। तो इसीलिए ऋषि दयानंद के लिए भी हमारे भजन उपदेशक लोग भी सुनाते हैं कि आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। तो एकमात्र ऋषिवर देव दयानंद ही थे जो ईश्वर के बारे में सही और सच्चा पता लोगों को दिया और उलझे हुए मसले को उन्होंने सुलझाया है। तो ऐसे ही सुलझे हुए विचारों, मेरे ही तो केवल एक नमूना के लिए दे रहा हूँ, ऐसे ही हज़ारों वीडियो मेरे पास है, हज़ारों आवाज़ लोगों की मेरे पास है। तो आप लोग इसको सुनिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बेल दबाना न भूलना, जिससे कि हमारा आपका राब्ता कायम रह सके। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। पंडित महेंद्र पाल आर्य। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, मैं नीरज। जी हाँ, देखिए आपका नंबर है मेरे पास। दार्जिलिंग वाले के नाम। बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं किया, इसलिए बात करने के मन कर रहा। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बात करना था कि वो इनको समझाया कैसे जाता है। वो समझने के लिए तैयार नहीं, सच को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। तुमने स्वीकार किया पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। वो ऐसा बोलते हैं कि मुझे कि तुम अच्छा से रहो, तुम सबके लिए अच्छा से, बस इतना ही रहो, ऐसा बोलते। हम तो रहेंगे पर दुनिया वालों को भी तो रहने का तरीका बताना होगा। वही तो बोल रहा हूँ ना, हम तो रहेंगे ना, मेरा काम ही तो है उजागर करना। बिल्कुल। सच को स्वीकार नहीं करते, सच को स्वीकार कैसे करेंगे। देखिए, नहीं यहाँ मैं एक दिख रहा हूँ, यहाँ अल्लाह ने
सृष्टि बनाया बता रहे हैं, और सब जगह उसे सृष्टि नियम का उल्लंघन हुआ पड़ा है। एक जो मरियम को का हो गया है ना। तो मैं एक मौलाना से कल बात हुआ था मेरा, तो मैंने बोला, उसने बोला अल्लाह ने 6 दिन में कायनात बनाया। तो मैंने पूछा उसको, सूरज को कब बनाया, जैसे आपसे सीखा था ना मैं, तो उसने बोला 14 दिन में बनाया। तो सूरज के बगैर दिन का कैसे पता चला कि 14 दिन हुआ? तो जवाब नहीं दे पाया वो। बिल्कुल स्वाभाविक है। मरियम को देखिए ना, मरियम को कुमारी अवस्था में अल्लाह ने पैदा किया, और वो बच्चा जन्म लेते ही बोल रहा है। वो कुरान खुद कह रहा है कि उसको मैंने बोलने की ताकत दी। हाँ, मुझे पता है, मैं सब पढ़ा हूँ, मैं अध्ययन किया हूँ उसका। तो मैं ये भी सवाल उठाया ना, मैं नमस्कार कैसे बोल सकते? चलो, मरियम के टाइम पे, जैसे मैं आपसे सीखा था ना, मरियम के जो ईसा के टाइम पे तो मैथुन सीखी था, आदम के टाइम पे मैथुन, बिना मैथुन के कैसे पैदा हुआ? मैंने सब पूछा मैं उसको। ये तो अल्लाह कह रहे हैं कि इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहु कुन फ़यकुन। मैं केवल एक बार जो ठान लेता हूँ मन में, कह देता हूँ कुन हो जा, फ़यकुन बस हो जाता। मैं तो यही पूछा ना आपसे, जैसा पूछा था मैंने एक बार, कुन कहने में होता तो 6 दिन क्यों लगा भाई? 6 दिन कुन के याद आ क्या? 6 दिन कुन कहने में 6 दिन लगा था, 6 दिन में 6 बार कुन का आता, नहीं बता पाया बस यही ब्लाइंड भागने लगा सवाल से। हाँ जी जी। नहीं, उनसे बता के नहीं होता कि हिंदू लोगों को समझ में 2-3 लोगों को ही समझ पाया हूँ, तो इतना लोगों को बोला मैं, 100 से ज्यादा लोगों को बोल चुका हूँ, मैं उजागर कर चुका हूँ। वो उल्टा मुझे गाली देते हैं। जैसे मेरे मामा के पास में रहता था, तो वो लोग मूर्ति पूजते थे, मूर्ति को ही समझते थे। मैं उनको उजागर किया, ये शायद है वो शायद, तो वो मुझे गुस्सा करके घर से निकल जाओ बोलती। अच्छा। मुझे घर से निकाल दिया, उल्टा मुझे गाली दिया। देखिए, आपने जो बलि प्रथा बोला ना, तो मेरे माँ बाप ने जो करने वाला था बलि प्रथा करने वाला, मैंने उसको रुकवा दिया, ये नहीं करना। मैंने सच को स्वीकारा, क्योंकि वो गलत था ना। आपने जैसा चेतन बुद्धि जड़ बुद्धि आपने बोला ना, तो मैं वो समझ गया, मैं सच को स्वीकारा जी। पर क्योंकि हम लोग इन लोगों से विनाश हुआ है, जितना नुकसान इस्लाम और ईसाई वाले से नहीं हुआ है, उतना नुकसान हिंदू लोगों की वजह से हुआ है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इन्होंने सच को नहीं स्वीकारा। जो पुराने है वो तो सिर्फ मेले में डेला माना गया है। बिल्कुल मूर्ख लोगों ने क्यों उसको उसकी को ईश्वरी ग्रंथ मान दिया? तो मैंने उनको चैलेंज दिया है गुरुओं को कि वो ईश्वरी ग्रंथ है नहीं, मैं पुराण से साबित कर दूंगा ईश्वरी ग्रंथ है नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। तो उसी मेले में डेला मारा गया, ये समझना चाहिए। मैं ये समझा रहा हूँ लोगों को, समझने की तैयार नहीं है। ये तो मैं लिखा भी बोला भी कि हिंदू अगर सुधर जाए तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, अभी मुझे जैसा किसी दोस्त ने देखा, वो नेपाल में भी अभी वो लोग ऐसा कर रहा है। किसी दोस्त ने बताया, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, वो नेपाल में भी इस्लाम का निमंत्रणा दे रहा है लोगों को। वो ऐसा बोलबाला कर रहा है। अब देखिए, अभी उन लोगों ने उसका आबादी बढ़ गया ना। अभी मैं एक न्यूज देखा था, अभी कुछ उसमें बड़े इलाका में, जैसे मुसलमान इलाका जो होता है ना, थोड़ा घर था, उसको घर से निकाल दिया उन लोगों को, हिंदू लोगों को निकाल दिया। समझने की दूरी होता है ना। मैं उनको उजागर करके मैंने हर जगह व्हाट्सएप में भेजा है कि आया था को कॉपी करके भेजा। मैं बोला उनको पुराना पढ़ो, तुम ये करो वेद पढ़ो, मैंने सबको मैसेज भेज दिया। अब क्या करेंगे यार वो लोग? ऐसा परमात्मा की कृपा है, आप इंग्लैंड में बैठ करके इतना काम कर रहे हैं। परमात्मा आपको और शक्ति दे, आप सत्यमवेशी बने। मैं यही विनती परमात्मा से। मेरे को कोई बात नहीं है, मैं धर्म का प्रचार करूँ, कोई मुसलमान मुझे मार दे, इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे मुझे कोई समस्या नहीं। पर लोगों को बचना चाहिए, धर्म का रख के आना चाहिए और लोग पढ़ना चाहिए, मानवता का रख के आना चाहिए। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आपको और शक्ति दे। आप इतना सुदूर इंग्लैंड में बैठ करके इतना काम कर रहे हैं। ये आप मुझे पता भी नहीं, कल मैंने से पता चला ना धर्म का, मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो कुछ अनजान था, मैं तो ऐसे करता था, मैं तो इस्लाम से बहुत हो रहा था, तो अचानक उस वीडियो में लगाई वगैरह वगैरह, तब सत्य तथ्य, तब कुरान पढ़ना शुरू किया। अब बोलते हैं वो लोग, अब देखो मैं जैसे काम करता हूँ, लोग बोलते जिहाद मतलब संघर्ष करो, ये करो वो करो बोलता है। अब जो मैं देखा है, जब सूरह निसा है उसमें पूरा लफ्ज़ जिहाद का मामला लिखा है, सूरह तौबा जिहाद है, सूरह अनफाल जिहाद का है जी।
सब वो तो जिहाद है सब। सूरत तौबा तो आपके पास आप मुझे सुन करके सब सीखा है आपने? और आपने शुरू किया, वो आयतों को भी पढ़ा, मैंने कुरान को भी पढ़ा। जी जी जी। आपका वीडियो तो मैं देखता हूँ, मैं शेयर भी करता हूँ। मैं तो बोला जगह जगह शेयर करो। मैं तो नेपाली लोगों को बोला वो कुछ शेयर करते का हूँ, वीडियो सब देखते का हूँ, यही बोल रहा हूँ। हाँ, तो अरब कंट्री में भी नेपाल के और बांग्लादेश से, भारत से जितने हिंदू है उन सबको मुसलमान होने से मैं बचा रखा हूँ अब तक। अब एक बंदा बोला मुझे कि यार लोग स्वीकार कर रहे हैं इस्लाम, तो मैं बोला उनको मेरे सामने लाओ, या तो मुझे एक मीराज को मुसलमान बना के दिखाओ, मेरा सवाल का जवाब दे दो। तो बोला नहीं 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 बोलता। आप पहले इस्लाम से प्रभावित थे? जी जी जी, मैं आपको बताया था ना भाई। जी जी जी। मैं तो नहीं जानता था, फिर आपका वीडियो देखा, क्या ये संडे होने लगा, मुझे रिसर्च देखा, तो फिर मुझे क्या हुआ, फिर मैं देखा वो किया, फिर वही सवाल उनको पूछा, जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया। क्योंकि आपने जो बताया ना तो वही सच है ना, क्योंकि जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो क्यों बोलेंगे कि मेरा इबादत करो, मेरा वो करो, नहीं तो तुम्हें नरक में डालेंगे। वो तो दुनिया बना दिया ना, हम लोगों के लिए बना दिया, उनके लिए थोड़ी बना दिया। उनका काम तो वही है, सृष्टि करना, उसको स्थिति में लाना, कर देना मनुष्य मात्र को, कर्म का फल देना है। तो वही चीज को जो चीज को फॉलो करता है, जो ईश्वर ने बताया है उसको फॉलो करना, वही तो उपासना है ना, जिससे आपको पता है। तो वो बिल्कुल सही है, क्यों वो अपने साथ उसी कराएंगे, है ना। जैसे 7 वक्त का नमाज बोलते हैं, नमाज नहीं बोलेगी, मैं तो बोल दिया सीधा एक मुसलमान को, तो मैं बोल दिया कि उसने बोला कि दुनिया में खाली मुसलमान को जुल्म होता है, ये होता है। अभी ऐसा न मत बोलो भाई, आप खुद समझो, आप खुद जानो मुसलमान तो जुल्म क्यों हो रहा है, आप खुद जानो। अब दूसरों को फिर इसको चाहे आप काफिर कहो, बंदी कहो, जमार कहो, ऐसे तो नहीं होता ना। तो आपको अपने आप को भी बदलना चाहिए ना, मानव को जानना चाहिए ना। आपको बहुत वीडियो देखा, मुझे बहुत सीखने को कुछ मिला, पर आपका वीडियो ही काफी है, आपका वीडियो ही काफी है उन लोगों को वो तर्क करने के लिए। हाँ, आपका वीडियो देखते ही काफी। जी 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 जी। हाँ, तो उसी तर्क के आधार पर ही उन्हें घेरिए कि भाई आओ, मुझे एक नीरज को बना दो इस्लाम, या पंडित महेंद्र जी को बना दो। हाँ, आपको तो जरूरत नहीं ना, मेरे गुरु को तो जरूरत नहीं है, उसको बना के छोटे से चूचे को बना के सिखा दो। तो किसने बोला कि तुम्हारा गुरु पॉलिटिक्स करता है, चलता है, तो मैंने बोला सुनो, करते हैं तुम, साबित करो पॉलिटिक्स से झूठा है, ठीक है, 2 सजा देना भुगतने के लिए तैयार है। अगर नहीं साबित कर पाया तो फिर इतना चप्पल मारूंगा, मैं बोला है मुसलमान। फिर चुप हो गया, कुछ नहीं बोल सका हूँ। अब जैसा अभी जो मैं देखा कुछ नास्तिक एक्सक्लूसिव वगैरह भी, तो जो वेद में तस्दीक करते हैं कि वेद में ये नहीं आया, वो नहीं आया, मैं उससे भी थोड़ा के नाते में उससे भी बात किया। जो किताब वेद का मतलब सुन लो मूर्ख, वेद का मतलब किताब में ज्ञान है, सारा ज्ञान उस किताब में, सारा वेद उस किताब में नहीं है, वो किताब में लिख दिया ज्ञान को। और वेद का मतलब ज्ञान होता है, जैसे ज्ञान जैसे होता है ना, वेद का मतलब जैसे ज्ञान होता है, शांति लाभ करना होता है ना। जैसे मैंने परमात्मा का सृष्टि को देखा, जैसे वो लोग जैसे अभी कुछ चीज जाता है, सड़ता है, अभी बाहर रख देता ना, जैसे किसी चीज को खाने को चीज जो सड़ता है, अब उसको सड़ना ही है ना, जैसे कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, जैसे जो अमर सृष्टि होगा ना, आपका अपने आप कीड़ा पैदा होता है ना, उनका सृष्टि देख रहा हूँ, भारत की सृष्टि देख रहा हूँ। जैसे उन लोगों ने परमात्मा ने जैसे कुछ गलत काम पर, मैं कितने मुसलमान को समझाया कि मैं उसको भी ऐसा, जैसे अभी मैं भी देखे ना, अभी मुझे कितने मुसलमानों को ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी शैतान को नाम छोड़ के ऐसा बोलता हूँ मैं। मुझे ऐसा बोला है, शैतानों को छोड़ के इंसान अकेले माना उसे दोस्ती ना रखो, अगर तुम दोस्ती रखो के माना उसे, तो मैं तुमकी दोस्ती नहीं रखूंगा, ऐसे ऐसे मैं बोल रहा हूँ उनको, उनके पेट मार रहा हूँ मैं, उनको पता चल जाता है, ऐसा मार रहा हूँ उनको। ठीक है, आप काम करें, परमात्मा आपको और शक्ति दिए और इस तरीके से आप लगे रहे।
नहीं, वो बोलते हैं दुनिया को सच्चाई बताएं। वो नास्तिक लोग बोलते हैं कि वेद में शायद नहीं है, तो वेद में तो विज्ञान का कथा है, वेद का एक खंड है विज्ञान। जी परमात्मा ने बोला है ना अपना दिमाग से और बढ़ाना है, तो आप इस्लाम से बुलाओगे तो अकल को गिरवी रखने के लिए बोला, अकल को बढ़ाने के लिए बोला है, जबकि परमात्मा ने वेद में तो दिमाग को बढ़ाने के लिए बोला है। जितना भी ज्ञान लिखोगे किताब में वो तो कम पड़ जाएगा, जितना भी किताब लिखो दुनिया भर के कागज भी लिख दो फिर भी उसमें नहीं समा पाएगा वेद। ये बात सही है ना, मेरा दिल बोल रहा है, ये बात सही है ना। जब मैंने सब कुछ स्वीकारा है, देखिए ना अभी ये लोग मुझे इससे प्रॉब्लम है। वो लोग शिरडी का साईं बाबा जो है सब तरीके मैंने पढ़ा था, उससे बहुत औरतों की गाली था, ये करता था, वो कुरान पढ़ता था, अल्लाह मालिक है बोलता था, क्योंकि अल्लाह मालिक नहीं है मुझे पता चल जाए। क्योंकि अल्लाह जो काफिरों की नफरत करता है, उनसे कत्ल करने के वो करने के लिए बात करता है, वो क्यों कराएगा? जैसे आपने बोला था ना ये हवा पानी ये वगैरह जैसे अनाज उगाता है वो क्यों देता है? नहीं देता ना, उसके अधीन में था तो नहीं देता था ना, वो अल्लाह मालिक करता है। मैंने इसमें सवाल उठाया था सिटी वाला कि तुम साबित करो कि सिटी वाला वो थे, वो ओम साई राम बोलते हैं उसको, तो ओम का नाम क्यों जोड़ दिया? उससे मुझे प्रॉब्लम हो गया, फिर मेरा बहस हो गया कि ओम का नाम क्यों जोड़ रहे, ओम साई राम क्यों बोल रहे? ओम तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा नाम उस साई से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं तो वही बोल दिया उनको, जोड़ना तो ठीक नहीं है ना परमात्मा का नाम। ठीक है जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आप परमात्मा आपको और शक्ति दे, इस तरीके से लगे रहे और अविद्या का नाश होता रहे, विद्या की वृद्धि होती रहे। ये जो यूट्यूब वाला आपको मैंने वीडियो भेजा था नासिक अंसारी, वो भाग गया मेरे से। मैं फोन किया उसको, कितनी बार फोन किया, मैं बोला मुझसे फोन करो, वो तो जवाब दे सबका साबित करो, मुझे नहीं किया उसने। मुझे तो बेवकूफ बना रहे हो, यहाँ मतलब कोई ऑप्शन नहीं होता तो फिर कोई क्या रास्ता नहीं रहता तब जिहाद करना है, ये नहीं है, वो तो जद्दोजहद है, जद्दोजहद को जिहाद बता रहे हो, जिहाद बता रहे हैं। लोगों को बेवकूफ बना रहे, हिंदुओं को भी बेवकूफ बना रहे, हिंदू लोग भी उसके पेज पे जाके लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, हाँ आपने सही बोला है। हिंदू लोग पता नहीं क्या अपना विनाश का काम कर रहे हैं वो लोग। जी जी जी, तो वो सब बोल रहा है हिंदू देश ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, तो बिल्कुल सही है। उसका मैं पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे फिर ब्लॉक किया है, मैं दूसरे नंबर से उसको करूंगा व्हाट्सएप में। जो सऊदी में रहता है, पता नहीं वो क्या में रहता है, वो कोलकाता का है, सऊदी में रहता है, वो व्हाट्सएप नंबर फोन कभी नहीं उठाता है। ठीक है, आप करते रहिए, हाँ करते रहिए, परमात्मा आपको और शक्ति दे। आपसे चैलेंज किया बोलता है उसने तो नहीं किया चैलेंज, बोला आपसे चैलेंज करके देखो, नहीं तो मैं इंडिया आऊंगा तो मेरे से चैलेंज करो। वो बकवास करता है वो, कोई मेरे सामने कोई आज तक आया है, जो आया है वो मुंह के बल गिरा है। हाँ नहीं, वो तो कुछ जानता नहीं, कुरान को जानता ही नहीं। बिल्कुल, मैं जब से उस बात किया कुरान को जानता ही नहीं वो लोग। मैंने उसको मैसेज भी भेजा, अल्लाह ने इस्लाम बोला, एक ही दिन है जिसका नाम इस्लाम, अल्लाह के नाम एक ही दिन है, फिर बोले अल्लाह को कहाँ से आ गया, तुम्हारे दिन तुम्हारे पास, हमारे पास। तो मैंने उसको भी मैसेज भेजा, उसने भी जवाब कभी नहीं किया। निरुत्तर हो रहा है, बहुत निरुत्तर हो रहा है। आपका तो साथ में जुड़ा था लोग, मैं एक वीडियो देखा था 84 का, वीडियो देख रहा था, उसको भी आपको गुरु मानना छोड़ दिया। हाँ तो आप ठीक है, बातें सीखा है मेरे से। नहीं आपसे ज्यादा नहीं होना था, गौरव से ज्यादा नहीं होना था ना आदमी को। फिर उसकी अकल उसके पास है, उसकी अकल उसके पास है, वो तो कई बार बोला मेरे गुरु हैं, और जब वो उत्तर नहीं दे पाता है तो फिर वो कहता भी है कि मेरे गुरु जी से पूछिए। वही तो बोल रहा है ना, मैं तो अभी वही ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जो सीखना चाहिए। जैसे मैं आपकी तरह तो अभी नहीं बन सकता हूँ, जैसे मैं अभी उसके लिए टाइम लगेगा और कुछ साल लगेगा। मैं नहीं बोल रहा कि मैं आपकी तरह बन गया हूँ, नहीं बनना है मुझे अभी से, बहुत आपकी तरह तो नहीं बन सका। परमात्मा आपको और शक्ति दे बाबू, मैं यही चाहूंगा। आपकी तरह बनना हूँ और औरों को भी मैं आपकी तरह पूरा दुनिया में फैलाना है। हाँ तो ये आपकी आवाज अभी मैं लगाता हूँ यूट्यूब में, और आप किस तरीके से इस्लाम से प्रभावित थे, इस्लाम
स्वीकार करने के कगार पे थे और परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे वीडियो आपके सामने आ गया और उसको सुनते 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 आपने, हाँ जी, आपने उन्हीं इस्लाम वालों को ही निरुत्तर करते रहे। इस्लाम वाला को निरुत्तर किया, उन्होंने पूछा, मैं गलती कर दिया था, मुझे अपने उसका दावा कराया था, वो इसका रिकॉर्ड मैं नासिसा में करने वाला था, पर नासिसा में यूट्यूब वाला था ना। हाँ, तो इंग्लैंड में बैठ करके इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परमात्मा से पूछा, रोजा क्यों रखते हो? उसने बोला, लोग दुनिया में लोग भूखा रहते, उसके लिए हम लोग भूखा ना हो, हम रोजा रखते हैं। पर इस बात तो गलत है ना, तो हराम हुआ ना, इसलिए रोजा रखना पड़ता है, तो नहीं कर सकता है। वो बात सही है ना, वही है ना। तो फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे मस्जिद बना लो, ये जो मस्जिद बना के डोनेशन वगैरह वगैरह, गवर्नमेंट वगैरह में अभी किसी नॉर्वे में मस्जिद नहीं था, अब मस्जिद बनने की डोनेशन की याद आ रहा है। अभी इधर भी अभी ये लोग उधर मचा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। अभी क्या करें, अभी ये अभी मुझे मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमान को करो न करो सब। हाँ, हिंदू ही स्वीकार करने के लिए तैयार, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हिंदू ही स्वीकार करने के लिए तैयार, हिंदू जानता भी नहीं है इस सच्चाई को।